Hello friends, Prerna this side from iNeuron. Welcome back to our channel. See, we have discussed few methods on limits. How can we evaluate algebraic limits? So there are direct substitution method, factorization method, rationalization method, by using some standard limit. If you remember, method of evaluation of algebraic limit at infinity. Okay, हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. Now the next is evaluation of algebraic limit when variable tends to 0, and in the next point is evaluation of all algebraic limit when variable tends to a non-zero quantity. Okay, non-zero quantity. तो ये दोनों को एक एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूला लिखा है. One is limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1, and similarly limit x tends to 0, tan x by x is equal to 1. Now ये जो रूल है ये सिर्फ sin and tan के लिए है, ये cos sec cosec इनके लिए नहीं है, कॉट इनके लिए नहीं है. ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें कहीं भी साइन एक्स बाय एक्स दिखता है एंड लिमिट जो है आपका एक्स टेंस टू 0 है, वेरिएबल टेंस टू 0 है, देन वी कैन राइट दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. सिमिलरली फॉर टैन ऑल्सो. ओके, चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आपको क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करना है. मैंने पहले भी कहा है एनालाइज करना है कि कौन से मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ठीक है, प्रीवियसली हमने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं वो सारे मेथड्स को भी आप एक बार अप्लाई करिए. नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे के मेथड्स पे जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ये दिखे तो उसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे. इसमें एक और चीज है, साइन एक्स बाय एक्स is 1, then sin 3x by x is not 1. Okay, if it says that sin 3x by x, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा. जो भी यहाँ एंगल होगा डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए. अगर नहीं है तो यहाँ पे आप 3 डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करिएगा. ठीक है, अब ये वाली चीज जो है ये इस फॉर्मेट में है. साइन के साथ जो नंबर है डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए. इफ देयर इज 3x देन डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए. हमारा 3 नहीं था तो मैंने यहाँ 3 डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया. अब इस पर जब आप लिमिट लगाते हो तो ये आपको 1 वैल्यू देगा. गॉट इट. चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो कि कैसे करना है. देखिए यहाँ वही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x बाय x. अब ये उस फॉर्मेट में तो है बट यहाँ जो एंगल है वो 3x है, जबकि डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ x है. तो if I'll multiply it by 3 and divide it by 3, it will give limit x tends to 0 sin 3x by 3x. Got it? And this is constant, तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हो. So it is 3 and the value of this part is 1. ओके, देखिए ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में नहीं था बट कन्वर्टेबल है, उस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल है. यहाँ पर आपका साइन के साथ जो एंगल है वो 3x है, तो डिनोमिनेटर में भी 3 होना चाहिए बट ये 3 है नहीं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर 3 डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा. किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना होता है, तो मैंने नीचे कर दिया. अब ये पूरा क्या हो गया, उसी फॉर्मेट में आ गया, साइन थीटा बाई थीटा. एंड ये 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख दीजिएगा और इस पार्ट पे जब लिमिट लगाइएगा तो ये 1 देगा. सो 3 into 1 is 3. 3 is the answer. Got it? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 sin ax बाय sin bx. देखिए इस क्वेश्चन में sin x बाय x तो नहीं है बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप जैसे ये sin ax है ना, एंड डिनोमिनेटर में आपका sin bx है. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम उसी फॉर्मेट में लाना चाहते हैं तो इन्हें हम ax से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन्हें हम bx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट को आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेटली पुट कर सकते हो, है ना. तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin ax by ax, and at denominator it is limit x tends to 0
sin bx by bx, ओके, एंड हेयर इट इज ax बाय bx। यहाँ पर आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x तो कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली कांस्टेंट, सो इट इज a बाय b। Value of this part is 1 and denominator is also 1, so it will give a by b। तो ये दोनों ही क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट में तो नहीं थे, बट ये दिख रहा था क्वेश्चन को देख के कि ये उस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल है। इसमें भी आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर ax से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई एंड bx से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा आपका उसी फॉर्मेट में आ गया, ये भी उसी फॉर्मेट में आ गया। याद रखिएगा यहाँ वेरिएबल टेंस टू 0 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टेंस टू 0, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस। ओके, यहाँ टेंस टू 0 होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 says limit x tends to 0 1 minus cos 2x by x square। now 1 minus cos 2x को देखकर कुछ याद आ रहा होगा आपको, this was a formula 1 minus cos 2x is 2 sin square x, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट x tends to 0 1 minus cos 2x is nothing but 2 sin square x by x square। अब यहाँ पर एक और बात मुझे बतानी है, जैसा कि मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है, गॉट इट। नाउ अगर यही चीज स्क्वायर में हो देन इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, बाय x स्क्वायर होनी चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए अगर क्वेश्चन आपका स्क्वायर में हो, गॉट इट। ये एक्चुअली में क्या है पता है, ये है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x होल स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर x साइन x का होल स्क्वायर है एंड x स्क्वायर इज बाय एक्स इंटू होल। सो इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, बट अगर क्वेश्चन स्क्वेयर्स में है देन यू हैव टू थिंक दैट कि इसमें ये स्क्वायर होगा या ये स्क्वायर होगा। हमें ना ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर आपका साइन पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आपने वेरिएबल पे क्यों स्क्वायर किया है, ठीक है। इसलिए ये चीज आपको अच्छी तरह से समझना है कि अगर ये सिंगल सिंगल है दैट्स ओके, बट आई एम सॉरी, but if it is in square then it should be sin square theta by that value का square, ठीक है ना। चलिए इस पे मैं क्वेश्चन करती हूँ, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 2 sin square x, यहाँ क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दैट इज साइन और tan पर स्क्वायर होनी चाहिए एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मेट में है, सो इट इज लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू साइन स्क्वेयर x, साइन स्क्वेयर x, यहाँ 2 आप बाहर ले लीजिए, ये आपका साइन स्क्वेयर x है और यू कैन से साइन x का स्क्वायर एंड इट इज x का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू इस पे जो लिमिट होगी वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2, ठीक है ना, गॉट इट। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे आपको कॉम्प्लिकेशंस में इंक्रीज करती जाऊंगी। पहले मैंने कहा साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्मेट में हो या कन्वर्टेबल हो, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये डिवाइड वाला कंसेप्ट हमने पहले भी किया है, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड इन दिस क्वेश्चन ये उसी फॉर्मेट में आ रहा है बट ये स्क्वायर में आ रहे हैं, ठीक है। जब स्क्वायर में आ रहे हैं इट शुड बी साइन स्क्वायर दैट, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर एक्स एंड एट द डिनोमिनेटर इट शुड बी एक्स स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, जो भी आपका यहाँ वैल्यू होगा, ये वेरिएबल हो कांस्टेंट हो कुछ भी हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x बाय साइन क्यूब x। सो लेट्स सॉल्व इट, इट इज लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। नाउ इट इज एक्चुअली साइन x बाय cos x माइनस साइन x बाय साइन क्यूब x,
ठीक है ना. So what we can do here, limit x tends to 0. If I'll take sin x common, so it will give sin x 1 by cos x minus 1, and at the denominator it is sin cube x. Got it? Now we can cancel them. It will give sin square x at the denominator. Okay, so here it is limit x tends to 0, 1 minus cos x. I am taking LCM at the numerator. It is cos x and here it is sin square x. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट तो कहीं भी नहीं आ रहा है sin x by x और tan x by x. सो इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं. इट विल गिव 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स. अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इजंट इट? एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स. अगर ये बात आप जानते हैं तो ठीक है, स्टिल मैं लिख देती हूँ. ऐसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में हमने पढ़ा है. साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सिंपल है ना. साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड इट इज नथिंग बट 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स. ठीक है ना. नाउ कैंसिल आउट देम. ठीक है. सो इट विल गिव लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है. 1 बाय cos x 1 plus cos x. Now if I'll put the value of x here, it is cos 0, that is 1. देखिए ये कन्वर्टेबल नहीं था, ये इजीली हो गया. 1 plus cos 0, that is 1 plus 1 2. So it is nothing but 1 by 2. Got it? Okay, so in this question we haven't applied the format sin x by x क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says sin 3x plus sin 2x by sin 3x plus 2x. So simply हर sin के नीचे एक x होना चाहिए अगर हम उस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं sin x by x. So it can be done in other ways also, but here what we can do, we can write limit x टेंड्स टू 0. ठीक है. अब देखिए न्यूमरेटर को आप x से डिवाइड कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर को भी आप वैसे ही x से डिवाइड कर दीजिए. तो ये हो गया न्यूमरेटर के लिए. ठीक है. एंड डिनोमिनेटर इज साइन 3x प्लस 2x बाय x. ठीक है ना. ये पूरा आपका हो गया. नाउ इसमें ईच टर्म शुड बी डिवाइडेड बाय x. हियर इट इज साइन 3x बाय x प्लस साइन 2x बाय x. ठीक है. इट इज साइन 3x बाय x एंड इट इज 2x बाय x. ठीक है. देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ईच टर्म को x से डिवाइड कर दिया. गॉट इट. नाउ सी यहाँ 3x है बट यहाँ सिर्फ x है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. सिमिलरली here we can multiply by 2 and divide it by 2. ओके. यहाँ 3 है, देन 3 एंड देन 3. ओके. और यहाँ तो आपका साइन है ही नहीं, ये तो x कैंसिल आउट हो जाएगा. अब देखते हैं ईच टर्म पे जब आप लिमिट पुट करते हो तो क्या आता है. देखिए इस टर्म में 3 को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय 3x. ठीक है. फॉर द सेकेंड टर्म 2 is constant, so it is limit x tends to 0 sin 2x by 2x. At the denominator it is again 3 limit x tends to 0 sin 3x by 3x plus यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है तो लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है. नाउ सी ये बड़ा इजी हो गया. ये हो गया 3 into 1 ओके प्लस 2 into 1
by 3 into 1 plus 2. So it is 5 by 5. It is nothing but 1. Okay. So in this question what we have done, जितने भी साइन वाले चीज है ना उन्हें हमने x से पहले डिवाइड कर दिया, बिकॉज वी नो दैट इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू sin x by x और tan x by x. Okay, oh there is no tan, so it's only about sin. Similarly in this question यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x है, तो इस x को अगर आप हर टर्म के नीचे डाल दो तो ये इजिली हो जाएगा. यू डोंट नीड टू डिवाइड. लिमिट x टेंड्स टू 0. फर्स्ट थिंग इज sin x by x minus 2 sin 3x by x plus sin 5x by x. ये आपका पूरा क्वेश्चन है. गॉट इट. नाउ देखिए अब आप अगर ईच टर्म पर लिमिट पुट करते हो, सो फर्स्ट वन इज sin x by x, ओके, minus 2 limit x tends to 0. Here it is sin 3x by x. Okay, so you have to divide it by 3 and multiply it by 3. So I am writing 3 here. अब इस पर आप पूरा लिमिट पुट कर सकते हो, है ना. In the next step again it is limit x tends to 0 sin 5x by x multiply by 5 divide by 5. This part will give 1 again. ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 minus 6 into 1 plus 5. So it is 0. आंसर इज 0. गॉट इट. सो इस क्वेश्चन में भी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपली हर टर्म को x से डिवाइड कर दिया है और जिनके x के साथ जो वैल्यू का रिक्वायरमेंट था वो हमने मल्टीप्लाई किया. इसमें 3 चाहिए थी, 3 हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया. इनमें 5, देन 5 एंड 5, जो भी आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे. गॉट इट. सो दिस इज द कंप्लीट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज limit x tends to 0 under root 2 minus under root 1 plus cos x whole divided by sin square x. अब ये क्वेश्चन तो किसी भी तरह से उस फॉर्म में कन्वर्टेबल अभी तो नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखता है, हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमने शुरू से कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो जितने भी फॉर्मूलाज है ना वो धीरे धीरे माइंड में स्ट्राइक करते हैं, अगर आपको याद हो. ओके, सो अगर आप इसमें देखो तो आपको ये किसी फॉर्मेट में नजर आता है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री में, आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सोच नहीं पाओगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले का यूज हो सकता है. ओके, सो यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को देखकर मुझे याद आया दैट 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x करके कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हेयर. 1 प्लस कॉस 2x वाज, इफ यू रिमेंबर, 2 कॉस स्क्वायर x, है ना. सो अगर आप इसे 1 प्लस कॉस x लिखते हो, यही क्वेश्चन में हमारा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ जो भी एंगल होगा यहाँ उसका जस्ट हाफ होगा. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x इज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. ओके, सो इट इज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन स्क्वायर x. ओके, नाउ हेयर लिमिट x tends to 0 root 2 minus root 2 cos x by 2 and it is sin square x at the denominator. Now if I'll take root 2 common, ये constant है, बाहर लिख दिया है मैंने. Now it is 1 minus cos x by 2 by sin square x. ठीक है ना. अब देखिए एक और फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, इफ 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x, देन 1 माइनस कॉस 2x
is 2 sin square x. ठीक है. Now अगर आप 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस x बाई 2 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 4. ठीक है. सो आई एम कन्वर्टिंग इट रूट टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 1 minus cos x by 2 is 2 sin square x by 4. So it is 2 sin square x by 4. देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू होते हैं डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होना चाहिए था ना, साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर x by 4 should be divided by x by 4 का स्क्वायर, that is x square by 16. So what I am doing here, I am dividing it by x square by 16 into x square by 16. Similarly at the denominator it is sine square x. So what I am doing here, sine square x should be divided by x square and multiplied by x square. ठीक है. न्यूमरेटर में क्या आया, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 16, स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 4, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 16. सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर, सिंस इट इज साइन स्क्वायर एक्स, इट शुड बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस, अब इस पे जब आप लिमिट लगाओगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा. देखिए ये प्रीवियस चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आई वॉज राइटिंग जस्ट टू एक्सप्लेन यू. सो देखिए इसमें अब अगर आप प्रोसीड करते हो, यहाँ एक 2 है, यहाँ एक रूट 2 है, इन्हें पहले ही बाहर लिख दीजिए. ठीक है. अब देखिए इस वाले पार्ट पे मैं लिमिट नहीं लिख रही हूं, इस वाले पार्ट पे जब लिमिट लगेगा तो वो 1 होगा. ठीक है. उसके बाद न्यूमरेटर में क्या रह जा रहा है, 1 by 16. ठीक है. एंड एट द डिनोमिनेटर ये पूरा जब लिमिट लगेगा तो ये 1 हो जाएगा. सो डिनोमिनेटर में 1 है. ठीक है. नाउ इट इज एक्चुअली रूट टू बाय 8. ठीक है. आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या रैशनलाइज भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. ये प्रूविंग में तो आता नहीं है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो. जब आपका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में हो देन ओनली यू हैव टू रैशनलाइज, तब आपका कंपल्सरी हो जाता है रैशनलाइजेशन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says limit x tends to 0 cosec x minus cot x. Okay. Now in this question we have to firstly convert them into sin cos. देखिए स्टैंडर्ड 10 में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग उन्हें साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो हेयर ऑल्सो यहाँ किसी भी मेथड को डायरेक्टली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. ये बात आप याद रखिएगा. स्टैंडर्ड 10 से लेके आगे जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करते हैं, अगर कोई भी मेथड कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरे क्वेश्चन को साइन एंड कॉस, ओनली साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है. फिर आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाता है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है. ठीक है. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी भी मेथड को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. सो आई एम कन्वर्टिंग द क्वेश्चन इनटू साइन एंड कॉस. सो इट विल गिव 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स. ठीक है. नाउ इफ आई विल टेक एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स एट न्यूमरेटर एंड साइन एक्स एट डिनोमिनेटर. ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कन्वर्ट द न्यूमरेटर इनटू साइन. कैसे? 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, देन 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2.
चलिए यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे इसमें हमने किया है वो भी कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे एक और चीज है. इफ यू रिमेम्बर देयर वाज अ फॉर्मूला sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, है ना? Got it? So in this question at the denominator we have sin x, so if I'll write sin x here, then according to this pattern formula will be 2 sin x by 2 cos x by 2. इसमें भी वही है, यहाँ जो भी एंगल होंगे यहाँ के एंगल उसके हाफ होंगे, तो इफ देयर इज x then it should be x by 2. ठीक है ना? So it is 2 sin x by 2 cos x by 2. ठीक है? Now we can cancel them. So we are left with limit x tends to 0. It is nothing but sin x by 2 cos x by 2, that is tan x by 2. Now divide it by x by 2 and multiply it by x by 2. Okay, on applying limit on this part it will give 1 into x 0 by 2, that is 0. So it is 0 only. ओके गॉट इट. देखिए हर क्वेश्चन में आप नोटिस करिएगा कि पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं वो भी आ जाते हैं. ठीक है, तो आपको फॉर्मूला सारा याद रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज लिमिट x प्लस वाई. लिमिट यहाँ पर देखिए y टेंस टू 0 है. ठीक है, एंड देन इट इज x प्लस वाई सेक x प्लस वाई. सो it is sec x plus y minus x sec x by y. ठीक है, now here we can write x sec x plus y plus y sec x plus y minus x sec x by y. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, नाउ हियर लिमिट y टेंस टू 0. देखिए ये x वाला पार्ट है और ये x वाले पार्ट है. इन दोनों पार्ट से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा sec x प्लस वाई माइनस sec x. ओके, प्लस y sec x प्लस वाई. y वाले टर्म को आप अलग कर दो एंड y को डिनोमिनेटर में भी अलग कर दीजिए. कैन वी राइट इट लाइक दिस? इजंट इट? वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, नाउ कैंसिल आउट द y पार्ट. अब इसमें देखिए इससे तो सॉल्व करनी होगी, बट इस क्वेश्चन में अगर आप y को इस पार्ट में अगर आप y को 0 रखते हो सो इट विल गिव sec x, तो ये तो डेफिनेट है, तो इसकी आप चिंता छोड़ दो. अब हमें सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है. ठीक है, so it is actually we have to convert sec into cos, so it is actually 1 by cos x plus y minus 1 by cos x. तो जब आप इसे लिखोगे एलसीएम लेके तो ये कुछ इस तरह से आएगा y x plus y cos x प्लस इस पर जब आप लिमिट लगाते हो, मैं इसमें डायरेक्टली ही लगा दे रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो it is sec x plus y. So in the next step we can say it is sec x only. Now in this part you have to again apply a formula that is cos c minus cos d, isn't it? Cos c minus, तो cos c minus cos d की वैल्यू होती है limit y tends to 0 x. Now here it is cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2. 2 sin c plus d, c plus d, x plus y. I am writing it here, x plus y by 2. So it is 2x plus y by 2. So it is x plus y by 2. Okay, so it is x plus y by 2. Okay, and again it is sin d minus c by 2, sin d minus c, x plus y minus x by 2. So it is actually y by 2. ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे एक y ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है,
सो आप इसको यहाँ लिख दीजिए एंड एट द डिनोमिनेटर यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ दिस होल थिंग विल गिव द वैल्यू 1 और यहाँ पर तो आपका है ही sec x, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर जब आपका लिमिट y टेंस टू 0 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है x इंटू 2 साइन y बाई 2, ठीक है ना, साइन y बाई 2. यहाँ पर एक लिमिट डाल दीजिए एंड फॉर दिस पार्ट अगेन हाफ एंड लिमिट y टेंस टू 0 साइन y by 2 by y by 2. Okay, again there is one more limit and then sec x. अब ये सिंपल हो गया है, ये हो जाएगा अगेन by y by 2 into y by 2. Okay, so we can do it like this. So moving on to next question. इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने लिमिट डाल दिया है, आपको बस y की वैल्यू पुट करनी है. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ठीक है ना. जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए या आपको कोई क्वेश्चन सिखाता है, मैंने ये शायद पहले भी कहा है, हमेशा क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं देखना है. जिस स्टेप पे आपको लगता है कि यहाँ के बाद आई कैन डू इट माई सेल्फ, प्लीज डोंट फॉलो कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है. हमें बताना होता है क्योंकि आपको समझाना है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, आप उस क्वेश्चन के बस फर्स्ट या सेकंड स्टेप तक देखो और फिर खुद से करने की कोशिश करो. मैथ सीखने की यही एक सबसे अच्छी टेक्निक है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0 एंड अगेन वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय x एट द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो इट इज साइन ax बाय ax प्लस bx बाय, इट वाज नॉट a एक्चुअली, देखिए इससे मैंने x से किया, इसे भी x से, ax बाय x एंड देन साइन bx अगेन बाय x, अगेन बाय x. ओके, हियर देखिए यहाँ पर भी ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बट इन दिस पार्ट सिंस ax is here, you have to multiply x by a and divide by a. Similarly here you have to divide and multiply, ठीक है ना. अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय ax, ठीक है ना, और ये जो आपका a है इसे आप लिमिट के बाहर ही रहने दीजिए, प्लस b, इस पे तो लिमिट लगेगा नहीं सिंस देयर इज नो वेरिएबल. एट द डिनोमिनेटर इट इज a प्लस b को बाहर रखिए एंड फिर लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx बाय bx. This will also give 1. So what we have, a into 1 plus b by a plus b into 1. So it is nothing but 1. लिमिट का सोल्यूशन इतना लॉन्ग होता है बट आंसर आपका एक छोटा सा ही आता है, ठीक है. चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स एंड हियर लिमिट इज एक्स टेंस टू 0. देखिए इस क्वेश्चन में इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है. 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं, तो इसमें क्या किया जा सकता है. ओके, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी हिंट है जो आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज हो सकते हैं. देखिए 1 प्लस साइन एक्स को आप याद ही रखो तो अच्छा है. होल स्क्वायर अगर बनाना चाहते हो, रूट से बाहर निकालना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं. देखिए 1 जो होता है वो एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है. सो देयर इज साइन 2x विच सेज इट शुड बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना. So, if I'll write sin x, then it will be 2 sin x by 2 cos x by 2. ये मैंने बहुत बार बताया है, आपको याद भी हो गया होगा, है ना. तो देखिए sin 2x is 2 sin x cos x and
अकॉर्डिंग टू दैट साइन एक्स विल बी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इसे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख रही हूँ, तो 1 को आपको इन्हीं एंगल्स के टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा, विच मीन्स यू कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। गॉट इट? नाउ ये पूरा जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, विच कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर। सो इट इज एक्चुअली साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट हटेगा तो ये भी हट जाएगा, सो आपके पास सिर्फ साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आप नेगेटिव वाले के लिए भी कर सकते हो। चलिए अब इसे हम लोग अप्लाई करते हैं। यहां पर देखिए ये है आपका लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, अंडर रूट, यहां पर मैंने क्या बताया था, 1 को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, प्लस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट, फिर से वही, सिर्फ यहां पर आपका माइनस है, सो इट इज साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ओके, नाउ सी at the denominator it is x only. Okay, so at the numerator we have sin x by 2 plus cos x by 2 whole square. It should be under root. Okay, and here minus under root cos x by 2 minus sin x by 2 whole square, and denominator is only x. Okay, so we have now limit x tends to 0 sin x by 2 plus cos x by 2 minus cos x by 2 minus sin x by 2, and it is x at the denominator. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को आप ओपन करिएगा, सो इट विल गिव लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2. So what we have now, we have limit x tends to 0, it is sin x by 2 plus sin x by 2, that is 2 times sin x by 2, and at the denominator it is x only. So at the denominator we should have x by 2 and into 2. Okay, now this will give 1 on applying limit, and we can cancel out 2, it is again 1. Okay, तो जितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आंसर आना 1 ही है. Okay, no, that was a joke. 1 नहीं आएगा हमेशा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is limit x tends to 0 x square plus 1 minus cos x by x sin x. देखिए इसमें अब देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को नहीं देख सकते, कहीं भी आपको फॉर्मेट नहीं नजर आएगा, आपको क्वेश्चन में ढूंढना होगा कि ये किस फॉर्म में कन्वर्टेबल है. ओके, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है. ओके, चलिए तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स. ठीक है, ओके, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉस एक्स कन्वर्टेबल है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. चलिए कन्वर्ट कर देते हैं इसे और देखते हैं क्या होता है. ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर
plus 1 minus cos x is 2 sin square x by 2. Okay, and divided by x sin x. अब देखिए हमने टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में देखा था कि x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप वो कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, सब पर लिमिट लगा के x बाय 2 से डिवाइड कर दो साइन वाले को, या इसमें x से कर दो, या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो numerator and denominator can be divided by x square. Okay, so it is x square 2 sin square x by 2 by x square again, and at the denominator it is x sin x by x square. चलिए ये वाला पार्ट आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 2 लिमिट x tends to 0, here it is sin square x by 2. तो हमने क्या देखा था, अगर यहाँ x by 2 है तो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट है, सो इट शुड बी x स्क्वायर बाय 4, बट वी हैव ओनली x स्क्वायर, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड इट बाय 4 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4, ठीक है ना। एंड एट द डिनोमिनेटर इट इज कैंसल आउट sin x by x, limit x tends to 0, sin x by x, it will give 1 again. So we are left with 1 plus 2 into 4 at the denominator, sorry, 4 divided by 1. So 1 plus 1 by 2, it is 3 by 2. Okay, so that's it for this part. In the next video, we will discuss about evaluation of algebraic limit when variable tends to non-zero quantity. देखिए यहाँ पर x tends to 0 नहीं है, ये पाई में होता है मोस्टली, पाई हो, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 3 हो, पाई बाई 2 हो, एंड कहीं कहीं इन्फिनिटी भी है. So we will discuss about this topic in the next video. Okay, till then, bye bye.